श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा जो कि सिरपुर धुले महाराष्ट्र में चल रही है। आज 4 दिसंबर बुधवार को कथा का चौथा दिवस था। यह कथा 7 दिवसीय है जो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी, जिसे आप आस्था चैनल YouTube के माध्यम से देख व सुन सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का सार तथा कथा में बताए गए पत्र और जानकारियों के बारे में बताएंगे। इस चैनल के माध्यम से पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जाता है। अब बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की तरफ। आज पंडित जी ने कथा में बताया कि अपने घर के दरवाजे पर, अपनी गाड़ी पर या अपनी दुकान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने का क्या फल प्राप्त होता है। अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते हैं तो कभी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रवेश करेगी। आपकी रक्षा, आपके परिवार की रक्षा, आपके बच्चों की रक्षा स्वयं भगवान भोलेनाथ करेंगे। इसी तरह अगर आपकी दुकान, घर परिवार नहीं चल रहा है तो आप जिस दिन भी दुकान पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लिख कर रखते हैं, आप वो डेट लिख लें और उसके 3 महीने बाद देखें, आपको स्वयं महसूस होगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने से आपके घर में क्या तरक्की हुई है। अब चलते हैं कथा की दूसरी जानकारी की तरफ। मनाली शुभम अग्रवाल, सोनगढ़, गुजरात, वो कहती हैं, मेरे 2 वर्ष का बेटा है जो अचानक से धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा और वह बीमारी ऐसी बढ़ती गई कि वो खड़ा और बैठ भी नहीं पा रहा था। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही थी, बीमारी का पता ही नहीं लग रहा था। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। मेरी माँ ने फिर मुझे पशुपतिनाथ व्रत की बारे में बताया। मैंने मन में सोचा कि मैं पशुपतिनाथ व्रत शुरू करूंगी। तभी मुझे एक रिपोर्ट मिली, उसमें डॉक्टर ने बताया था कि वो GBS पॉजिटिव है, यानी ये एक ऐसी बीमारी है जो पैर से शुरू होते होते दिमाग तक पहुंच जाती है, फिर पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है और डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसका कोई हल नहीं है। फिर मेरी बहन सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, मैंने घर पर ही जल पिलाया। 3 महीने निकल गए और बाबा की आज ऐसी कृपा हुई कि आज वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोलता है, बेलपत्र भी खाता है। आज मेरा बेटा वापस खड़ा हो गया है। डॉक्टर भी कह रहे हैं, वो भी हैरान है कि ये चमत्कार हमने पहले कभी नहीं देखा। ये एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी नहीं सही होती। ये तो सिर्फ भगवान भोलेनाथ की ही कृपा है, रुद्राक्ष के जल का ही चमत्कार है जो आज मेरा बेटा खड़ा है, बोल रहा है। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। पंडित जी ने आज कथा में बताया त्रिपुंड लगाने का महत्व क्या होता है। अगर आप अपने घर से त्रिपुंड लगाकर जाते हैं तो वो 3 उंगलियों के निशान सिर्फ 3 उंगलियों के निशान नहीं होते, उसमें 27 देवता निवास करते हैं। अगर आप त्रिपुंड लगाकर घर से निकलते हैं तो आपको 27 देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए। अब बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की तरफ। मैं नीता भूपेंद्र पाकले, शहादा नादुरबाद से हूँ। मेरे ब्रेस्ट में गठान हो गई थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद, जांच होने के बाद पता चला कि मुझे ये कैंसर की गांठ है। मेरा ऑपरेशन हुआ और उसके बाद कीमोथेरेपी शुरू हो गई। कुछ समय निकल गया, फिर धीरे धीरे बीमारी फिर से आ गई। हम लोग बहुत परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, बार बार यह बीमारी हमें परेशान कर रही है। एक दिन मेरी सहेली मुझे देखने आई, उन्होंने आपकी कथा के बारे में मुझे बताया। फिर हमने कथा सुनना प्रारंभ किया। हम सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए। रोज रुद्राक्ष के जल को तांबे के कलश में गलाते, भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल का सेवन करती, बेलपत्र खाती और धीरे धीरे शिव जी को चढ़ाते उस जल को पीना शुरू कर दिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। मेरी सारी रिपोर्ट कैंसर से मुक्त हो चुकी हैं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब चलते हैं कथा की चौथी जानकारी की तरफ। पंडित जी की अगली कथा 15 तारीख से 21 तारीख तक मेरठ में चलेगी। उसके बाद अगली कथा 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक
लखनऊ में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। आप सभी लोग कथा का आनंद लें और वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको लाभदायक लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हर हर महादेव।